नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन की प्रमुख माता मंगला जी को उनके आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि माता मंगला जी का जीवन गरीबों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित है। माता मंगला जी और भोले जी महाराज समाज सेवा की भारतीय संस्कृति की महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में उनके द्वारा जन सेवा के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। तो हंस फाउंडेशन की प्रमुख हैं माता मंगला। माता मंगला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने उनके आवास पर पहुंचकर कहा, माता मंगला जी का जीवन गरीबों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित है। उधर कोटद्वार में हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शिरकत की और केक काटा। जन्मदिन समारोह में गरीब महिलाओं को शॉल और सूट का भी वितरण किया गया। कोटद्वार में हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शिरकत की। साथ ही साथ कार्यक्रम में गरीब महिलाओं को शॉल वितरण की गई। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। जिस तरह का कार्य वो पूरे देश में कर रही हैं, प्रदेश में और कोटद्वार में कर रही हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हर दीन दुखी दुखियारा हर जगह वो पहुंचती हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको स्वस्थ रखें और दीर्घायु करें। उधर उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को हरिद्वार राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचकर शिक्षकों और छात्रों से संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित दिव्यांग शिक्षक प्रदीप नेगी से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेगी को सम्मानित करते हुए उनकी जमकर सराहना की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदीप नेगी जैसे सभी शिक्षकों के प्रयासों को नमन, जो स्टूडेंट्स को दक्ष बनाने के साथ शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और जॉयफुल बनाने के लिए प्रयासरत है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जहां पर हरिद्वार राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों और छात्रों से संवाद किया। उन्होंने जो वादा किया था मुझसे 5 सितंबर को दिल्ली में, जब हम प्रधानमंत्री आवास में गए थे, कि मैं आपका शिक्षण तरीका देखना चाहता हूं जो आपने किया है, मतलब किस तरह आप इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं विद्यालय में, तो मैं आके जरूर देखूंगा। तो वो आए, उन्होंने देखा, क्लास में 10-15 मिनट रहे और उनको बड़ा अच्छा लगा कि नई शिक्षा नीति में जो हाइब्रिड तरीका मोदी जी ने बोला है कि हाइब्रिड लर्निंग होनी चाहिए। कोरोना के समय में ऑनलाइन कैसे पढ़ाना और उसमें विद्यार्थिनियों को कैसे ज्यादा समझ आए, इसके उन्होंने एक प्रयोग किया। इसीलिए उसको इस बार उनको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान में सम्मानित किया गया। मैं और मेरे मित्र धन सिंह जी को मैंने कहा था एक बार चल के प्रदीप नेगी जी की इस प्रयोग को खुद हम क्लासरूम में बैठ के देखें। बाजपुर के शिव कॉलोनी में केनरा बैंक ने लोन की रकम वापस नहीं करने पर एक घर को सील कर दिया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम चक्करपुर निवासी इंद्रावती और रामचंद्र ने केनरा बैंक से साल 2015 और 17 में घर बनवाने के लिए 14.5 लाख रुपए का लोन लिया गया था, लेकिन लोन न जमा कराने पर बैंक प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश पर
पुलिस बल के साथ घर पर कब्जा कर लिया। कैनरा बैंक के मैनेजर अंकित अग्रवाल ने बताया कि बैंक ने 14.5 लाख रुपए का लोन दिया गया था, जो कि 30 जून 2022 तक 18,32,000 रुपए हो गए। उन्होंने बताया कि धनराशि जमा नहीं किए जाने पर बैंक ने कार्रवाई की है। $14.5 लाख रुपए का लोन था, जो कि वापस नहीं किए जाने पर बैंक के प्रबंधन द्वारा कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। इंदिरा रामवती और इंदिरा रामचंद्र है। इन लोगों ने हमसे लोन लिया था 14.5 लाख रुपए का, और आज की डेट में इनका जो बैलेंस है वो 18,32,000 रुपए है। हमने सरफेसी के एक्शन 13(2) और 13(4) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी कुर्क करी है। आज की डेट में इनका जो लायबिलिटी है वो 18,32,000 के आसपास है। इन्होंने कैनरा बैंक से लोन लिया था, कैनरा बैंक बाजपुर से। आज हमने इनकी संपत्ति कुर्क करी है आफ्टर गेटिंग डीएम परमिशन। उधर ज्योतिर्मठ के रविग्राम स्थित जेपी मैदान में धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं धर्म महासम्मेलन में शामिल होने पर जगतगुरु शंकराचार्यों का ज्योतिर्मठ नगरवासियों, ज्योतिष मठ संचालक, देश भर से आए ब्रह्मचारी और भक्तगणों ने भक्ति में लीन दिखाई दिए। इस दौरान अभिनंदन रैली में पारंपरिक ढोल और ताशे की धुन से सराबोर हिमालय की पवन से लहराते धर्मध्वज पताकों के साथ जगतगुरुओं का नगर अभिनंदन किया गया। तो जगतगुरु शंकराचार्य यहां शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। धर्म महासम्मेलन में शामिल हुए। यहां पर लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ध्वज पताकों के साथ में उनका स्वागत किया गया। शंकराचार्य बनने के बाद पहली बार अपने पीठ पहुंचे शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया गया। बद्रीनाथ से सड़क मार्ग से जोशी मठ पहुंचे शंकराचार्य के स्वागत में जोशी मठ में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। शंकराचार्य सरस्वती महाराज के स्वागत के लिए अग्नि अखाड़े के आचार्य के साथ ही कई लोग मौजूद थे। पीठ पहुंचने पर यह जोरदार स्वागत हुआ है। अग्नि अखाड़े के आचार्य भी यहां साथ में मौजूद रहे। पहली बार शंकराचार्य बनने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का स्वागत लोगों के द्वारा किया गया। योग गुरु बाबा रामदेव अल्मोड़ा जिले के चौखटिया दौरे पर हैं। उन्होंने कहा बाखली के मैदान में पंतजलि योग समिति के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का शुभारंभ किया। इस महासम्मेलन में कई जिलों से महिला और पुरुष पहुंचे। महिलाओं ने पारंपरिक कुमाऊनी पिछोड़ा पहनकर मंगल गीतों से उनका स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि महासम्मेलन में बाबा रामदेव ने नारी शक्ति के साथ योग को पार्वतीय क्षेत्रों के गांव-गांव तक विस्तार देने को भावी योजना पर चर्चा की। साथ ही साधकों को निरोग रहने के गुण बताए। उन्होंने कहा कि योग करने से हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और हम मजबूत होते हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए योग के साथ साथ बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्कूटी देने की बात कही। गुरु बाबा रामदेव प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का शुभारंभ किया। योग की भावी योजना पर चर्चा की। चौखटिया दौरे पर योग गुरु बाबा रामदेव, जहां पर महिला महासम्मेलन का शुभारंभ हुआ, योग की भावी योजनाओं पर भी चर्चा की।
चौखुटिया दौरे पर योग गुरु बाबा रामदेव प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का शुभारंभ किया, साथ ही साथ स्कूटी देने की भी बात कही। प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का शुभारंभ किया, योग की भावी योजनाओं पर चर्चा की। चौखुटिया दौरे पर योग गुरु बाबा रामदेव। जनपद ऊधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में एक अनोखी घटना सामने आई है। दरअसल दूध देकर घर लौट रहे एक व्यक्ति पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल रेफर किया। हालांकि ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी गुलदार फेंकने के मामले में सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन क्षेत्राधिकारी राजकुमार सिंह ने अधिकारियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए और लोगों से देर शाम न निकलने की अपील की। लगभग 6:55 के आसपास शाम में एक मरीज को लाया गया जिसका नाम बूटा सिंह था और वो यहाँ पतरामपुर के रहने वाले थे। उनको हाथ पे बहुत ज्यादा और निशान थे, बता रहे थे कि किसी जंगली जानवर ने अटैक किया है। उनको उल्टे हाथ पे बहुत ज्यादा घाव थे, बहुत लगभग बड़े बड़े, कम से कम 7-8 सेंटीमीटर के 3 से 4 उनको घाव थे। बहुत बड़ा एक कोहनी में था जिससे फ्रेश ब्लीड आ रही थी बहुत ज्यादा, तो उसकी नस फंस में इंजरी हो सकती। पतरामपुर से दूध डेयरी पे देके आ रहा था, घर के पास ही है, पीछे शमशान घाट है, उसके बिल्कुल पास में ही है। वो मेरे ऊपर उसने छलांग लगा दी। पीछे मेरा बेटा और एक मेरा भतीजा आ रहे थे, थोड़ी पीछे थे, उन्होंने आके छुड़वाया और मेरे को उससे वन विभाग मौके पे नहीं आया, वहाँ जसपुर पहुंचा। बस वन विभाग कह रहे इसका ट्रीटमेंट करवाओ, जो भी इसका बिल वगैरह होगा अपने पास रखना। मुझे अभी तक कोई नहीं आया सुबह से। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। बागेश्वर में कमेडी ITI के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। ट्रक को ओवरटेक करते समय बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ट्रक
ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद में पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। उधर जनपद उधम सिंह नगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 7 आशा वर्करों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह पर रोक को लेकर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। आशा वर्कर रूपा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के डीएम के निर्देश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये जन जागरूकता अभियान आगे भी आयोजित किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। आंगनबाड़ी और आशा वर्करों ने एक साथ कैंडल मार्च निकाला। जन जागरूकता कैंडल मार्च के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। के आदेश से हमने ये प्रोग्राम किया। हमने एक सरकारी हॉस्पिटल से रैली निकाली है, मोमबत्ती हाथ में लेके और नारे लगाते हुए हम स्वास्थ्य चौक तक आए और हमने बाल विवाह रुकवाने की हम कोशिश लगे हैं। जो मैं आदेश में हम गाँव जाएंगे और बाल विवाह रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां ओवरब्रिज पर बेखौफ बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े पुलिसकर्मियों पर गोली चलने की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घायल पुलिसकर्मियों के नाम पंचम और राजेंद्र हैं। आपको बता दें कि घायल पुलिसकर्मियों को लक्सर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि लक्सर मैन बाजार चौकी में तैनात दोनों पुलिसकर्मी लक्सर के ब्रिज पर चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध लोगों को रोकने का इशारा किया। इससे पहले कि पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, बाइक सवारों ने देखते ही पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और बदमाशों ने मौके से फरार हो गए। इस खबर की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मौके पर फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए और आसपास मौजूद लोगों से मामले की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई में जुट गए। उधर बड़ेड़ी राजपूतान में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का उद्घाटन किया गया। शोरूम का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और रुड़की ब्लॉक प्रमुख लुबना राव ने किया। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम से लोगों को काफी फायदा मिलेंगे। वहीं नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। बड़ेड़ी राजपूतान में इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने यह उद्घाटन किया। बता दें कि बड़ेड़ी राजपूतान में उद्घाटन हुआ, जिसमें कि इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने किया। बड़ेड़ी राजपूतान में भाई राव काले ख्या जी ने और उनके परिवार के लोगों ने आज एक स्कूटर का शोरूम यहाँ खोला है। उस अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं भाई काले ख्या जी को और हमारे जो नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचित हुई हैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस शोरूम खोलने की उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी का संगम है। बता दें कि देरुड़की से 7 किलोमीटर की दूरी पर बसी सूफी संतों की नगरी पिरानकलियर में एक अलग ही दुनिया बसती है, जिन्हें मस्तमलंगों की दुनिया कहते हैं। दरअसल ये मस्तमलंग दुनिया की रीति रिवाज से बिल्कुल अलग होते हैं। ना परिवार, ना कोई ख्वाहिश और ना ही कोई चाहत, बस अपनी ही धुन और अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। इन दिनों पिरानकलियर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का सालाना उर्स चल रहा है। उर्स में शिरकत करने आए दूर से मस्त मलंग पहुंचे। ये मस्त मलंग अपने परिवारों को छोड़कर दरगाहों की शरण में रहते हैं और वहीं खिदमत को अंजाम देते हैं और बेहद सादा जीवन जीते हैं। हिंदुस्तान चारों तरफ घूमते हैं। हम सैयद अहमद कबीर के फकीर लोग हैं। हम लोग ये राती में रफाइया करते हैं, हर उरूस हर संदल में जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं हम अपना कर्तव्य दिखाते हैं। हम अपने कर्तव्य से जाने माने जाते हैं। हम अपने कर्तव्य से मानते लोग हैं। हमारे को आँख का जरफ है, गले का जरफ है, सल्लल्लाहु मोहम्मदी है, जो हमारे कर्तव्य है। मौला पंजतन के सैयद अहमद कबीर गौश पाक पीराने पीर दस्तगीर मौला पंजतन के नाम का जरफ रखती है और उसकी जगह से हम लोग को जो नजराना मिलता है। उधर लंडोरा कस्बे में धारा 144 लागू होने के बावजूद कुछ संगठनों की ओर से वाल्मीकि शोभा यात्रा निकालने जाने को कहा गया। इंटरनेट मीडिया पर इसको लेकर कई मैसेज प्रसारित हो रहे हैं, जहां लंडोरा चलने की अपील की गई। पुलिस प्रशासन के अधिकारी शोभा यात्रा को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कस्बे में धारा 144 लागू कर दी गई है, जहां बाहर से किसी को कस्बे में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। बता दें कि सभी चौक और मुख्य मार्गों पर पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा। वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाले जाने पर बवाल। धारा 144 लागू और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा। सेल 144 यहाँ पर लगाई गई थी और उसमें जो पर्याप्त पुलिस बल जो मांगा गया था वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। पूरी तरीके से जनजीवन सामान्य है और किसी भी इस तरीके की घटना ना हो उसके लिए हम लोग पूरी तरह सतर्क भी हैं। और कुछ लोग जिनको आने का प्रयास किया गया था उनको हिरासत में लिया गया है कुछ समय के लिए और बाकी फिर आगे शांति व्यवस्था है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल के छात्रों के लिए कॉलेज में 3 दिवसीय खेल महोत्सव उमंग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर के श्रीकोट में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की, जहां उन्होंने विपिन सिंह रावत मैदान में छात्रों को हरी झंडी दिखाकर खेल का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम छात्रों ने रिले रेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लंबी कूद समेत कई खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिशें की जा रही हैं। अब से हर साल राज्य के मेडिकल कॉलेजों में खेल महोत्सव उमंग का आयोजन किया जाएगा। देखिए, पहली बार हम जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं पूरे राज्य में, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, एम्स है, सबका जो है खेल महोत्सव 2022 के नाम से हमने इसको शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से आज शुरू हो रहा है। ये 3 दिन लगातार चलेगा और अब हर साल हम किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के खेल महोत्सव के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसको कि उमंग के नाम से जाना जाएगा। और मैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्राचार्य जी का, अपने डायरेक्टर मेडिकल शिक्षा का सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं और उन पे अच्छी खुशी भी है कि पहली बार मेडिकल शिक्षा में एक खेलकूद और उमंग के रूप में शुरुआत। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।